बच्चों आज हम लोग गणित विषय का 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्यूशन करेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग सारे प्रश्नों को सॉल्यूशन करने का प्रयास कीजिएगा। जो प्रश्न आपसे नहीं बनेगा उसका आप लोग क्या करेंगे बच्चों, स्क्रीनशॉट खींच लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सारे प्रश्न आप लोगों के बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सारे प्रश्न आपका लगभग पूछा हुआ भी है और बार बार पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो आइए पहला प्रश्न को देखते हैं। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, √3 है एक। √3 किस प्रकार की संख्या है? परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, अपरिमेय संख्या या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए बच्चों, करनी चिन्ह यानी कि रूट के अंदर है 3 तो यह बाहर नहीं निकल सकता, इसका वर्ग नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर √3 एक आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा, यानी कि शून्य को छोड़ करके यदि कोई परिमेय संख्या लें और उसको किसी अपरिमेय संख्या से गुना कर दे। मान लीजिए मैं लेता हूँ एक 4 जो है परिमेय संख्या है और एक संख्या ले लेता हूँ √3, ये अपरिमेय संख्या है, और इसको गुना करेंगे तो इसका गुणनफल क्या होगा? हमेशा परिमेय, हमेशा अपरिमेय, एक या फिर परिमेय या अपरिमेय। ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का मल्टीप्लिकेशन होगा यानी कि गुना होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, इसलिए राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो 2018 में यह प्रश्न पूछा हुआ है, √10 गुना √15 बराबर है, ये किसके बराबर है? 5√6, 6√5, √30 या √25 यानी 25। देखिए बच्चों, √10 है, इसको गुना करना है किसके साथ? √15 के साथ। तो गुना कीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले क्या कर लीजिए, इन लोगों का मल्टी यानी कि अभाज्य गुणनफल निकालिए। तो 10 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 गुना 5, और हम लोग 15 को कितना लिख सकते हैं? 3 गुना 5, है ना। तो इस प्रकार से 5 5 हमारा बाहर निकल जाएगा और रूट के अंदर 3 दूना 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको ये पता चला कि इसका आंसर होगा 5√6। तो 5√6, 5√6 कौन सा ऑप्शन है बच्चों आपका? तो 5√6 ए ऑप्शन में है, इसलिए राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? आपको बताना है इनमें से कौन परिमेय संख्या है। रूट अंदर 1/144 या फिर रूट अंडर 50/500, रूट अंडर 32 या फिर 5+5 तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो ए ऑप्शन में जो दिया हुआ है रूट अंडर 1/144, तो देखिए हम लोग को मालूम है 144 जो है 12 का वर्ग होता है। किसका बच्चों? 12 का वर्ग करेंगे तो 144 होगा, और 1 का वर्ग 1 होता है, तो यहाँ पर 1/12 हो जाएगा। तो इससे हमको पता चला कि 1/12 एक परिमेय संख्या है, जो कि आपका अपरिमेय संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ये आपका परिमेय संख्या है, जो 2021 में ये प्रश्न पूछा हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है? आपको बताना है परिमेय संख्या। तो रूट यानी कि पाई या फिर √7 या फिर √16/25 या फिर 3√3/√2। तो इसमें आपको बताना है परिमेय संख्या बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, पाई जो है ये आपका अपरिमेय संख्या है। पाई का मान 22/7 जो होता है ये आपका परिमेय संख्या है। बाकी देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है अगर हम देखें पाई, ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या, तो ये आपका नहीं होगा ऑप्शन। अच्छा, बी में है √7, तो √7 एक आपका अपरिमेय संख्या है, तो ये भी आपका परिमेय संख्या नहीं होगा। अच्छा, √3 ये भी आपका नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? √16/√25। यहाँ पर देखिए निकालेगा जब √16/25 का, देखिए इसका अगर वर्ग निकालेगा बच्चों, यहाँ पर देखिए 16 किसका वर्ग होता है? 4 का, और 25 किसका होता है? 5 का। तो 4/5, 4/5 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, इसलिए राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा बच्चों। ये प्रश्न आपका 2017 में पूछा हुआ है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? इसमें सारा प्रश्न जो है आपका परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मैं लेकर के आया हूं, ताकि आप लोगों को कोई भी यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी प्रश्न है ना, परिमेय और अपरिमेय से ही लिया गया है, जो आपका पूछा हुआ है बार बार, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय बताइए, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन कैसे होगा? देखिए, √64 कितना है? 81। तो √64/81, 64 किसका वर्ग है? 8 का, 8 8 64, और 81 किसका वर्ग है? तो 9 का, 9 9 81। तो यहाँ पर 8/9 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है क्या? नहीं ना, ये आपका परिमेय संख्या है, इसलिए राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? इसमें आपको बताना है कि परिमेय संख्या बताना है। फिर से 2 - √3 या फिर √5, 2√3/√3 या फिर √6। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर जो है 2 - √3 ये तो अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है, √6 अपरिमेय संख्या है,
लेकिन यहाँ पर सी ऑप्शन में जो दिया हुआ है 2√3/√3, इस प्रकार से 2√3/√3। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होगा, तो √3/√3 ये कैंसिल हो जाएगा और 2 बच जाएगा। 2 बच जाएगा तो 2 कैसी संख्या है, यानी कि 2 प्राकृतिक संख्या है, यानी कि परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? आपको बताना है कि अपरिमेय नहीं है, यानी कि परिमेय होगा वो। तो यहाँ पर देखिए √10 या फिर √25, √35 या फिर √121। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर डी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। ये आपका अपरिमेय संख्या नहीं है, जो कि आपका परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि √121 का जो वर्ग किसका वर्ग होता है? 11 का वर्ग। जब 11 का स्क्वायर करेंगे आप तो 11 121 होता है। तो यानी कि 11 का स्क्वायर यहाँ पर 121 प्राप्त होगा। तो हमको पता चला कि 11 निकल जाएगा रूट से बाहर, तो 11 निकल जाएगा। तो 11 यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? प्रमुख रूप से परिमेय संख्या हो जाएगा, जो कि आपका अपरिमेय संख्या नहीं है। अगला प्रश्न है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n क्या होगा? यानी कि यदि कोई आपको संख्या दे दे n और वो कैसी संख्या हो? प्राकृतिक संख्या हो, तब हम आपको पूछे कि रूट अगर लगा दें √n तो वो कैसी संख्या होगी? हमेशा प्राकृतिक संख्या, हमेशा अपरिमेय संख्या, हमेशा परिमेय संख्या, या फिर कभी प्राकृतिक या फिर कभी अपरिमेय। तो देखिए बच्चों, मैं आप लोगों को 2 एग्जाम्पल देके दिखाता हूँ। जैसे 3 क्या है आपका? प्राकृतिक संख्या है। उसी प्रकार से 4 कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। अब 3 में हम लोग क्या चला देते हैं? रूट चला देते हैं, तो √3 हो गया। 4 में भी हम लोग रूट चला देते हैं, तो √4 हो गया। तो देखिए √3 बराबर कितना हो जाएगा? √3 ही रहेगा। लेकिन √4 देखिए तो √4 से क्या निकल जाएगा बच्चों? 2 निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। तो कर्णी चिन्ह से बाहर निकल जाएगा 2। तो इस प्रकार से हमको क्या प्राप्त हुआ? इस प्रकार से हमको प्राप्त हुआ कि कभी ये अपरिमेय भी हो सकता है, कभी ये परिमेय भी हो सकता है। इस प्रकार से हमारा यानी कि प्राकृतिक भी हो सकता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा बच्चों। ठीक है। अगला प्रश्न है, √5 है एक कैसी संख्या? तो ये तो आप लोग को बहुत ही हलवा लगेगा बच्चों को ये प्रश्न। ये तो सिंपल प्रश्न है आपका। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन सीधा बी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से निम्न में से कौन अलग है? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। इस प्रकार का प्रश्न आपको बार बार पूछा जाता है। आपको बताना है कि इन चारों जोड़ों में से कौन सा जो है इसमें से आपका एक ऑप्शन जो है अलग है। 3/5 या फिर 16/√4, √2/5 या फिर 25/29। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर 3/5 ये और ये तो सेम हो गया। अब हमको यहाँ पर बी और सी में पता करना है। तो बी वाले में कितना है बच्चों? √16/4। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमको पता चला कि √16/4 है। तो 16 का कितना निकलता है? 4 निकलता है, और 4 का वर्ग 2 होता है। तो यहाँ पर 4/2 ये भी आपका परिमेय संख्या हो गया। बाकी सी ऑप्शन जो है ये आपका अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हमको पता चला कि सी ऑप्शन आपका अलग है। अगला प्रश्न है, √2 है एक। √2 कैसी संख्या? तो ये तो आप लोग को बहुत ही मालूम होगा। ये आपका सीधा सीधा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 13वां नंबर का, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? आपको बताना है कि अपरिमेय संख्या इनमें से कौन है। बच्चों इस प्रकार का प्रश्न बार बार आपको पूछा जाता है। 2013 में ये प्रश्न आपका आया हुआ है। तो देखिए √64/36 ये होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि √64/36 जो है 8/6, 8 का 64 और 6 का 36। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन आपका अपरिमेय संख्या नहीं है। इस प्रकार से हम लोग फिर बी को पता करते हैं। तो बी है √81। तो 81 किसका होता है? वर्ग 9 का। तो इस प्रकार से हमको बी ऑप्शन भी आपका अपरिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन सी में कितना है? √2.5। तो इस प्रकार से यहाँ पर राइट ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों। बाकी डी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 49/9 है। तो 49 किसका होता है? 7, 7 7 49, और 9 किसका होता है? 3। तो 3 3 9। तो इस प्रकार से ये भी आपका परिमेय संख्या हो गया। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? आपको बताना है परिमेय संख्या। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, √3 कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या, तो नहीं होगा। √6 अपरिमेय संख्या, ये भी नहीं होगा। 4 + √5 ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी नहीं होगा। हमको परिमेय पूछा था। तो अब हम लोग का बी ऑप्शन बचा। तो बी ऑप्शन को हम लोग थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। बी ऑप्शन में है 2√2/√2। तो यहाँ पर देखिए बच्चों √2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा ऊपर। तो 2 बच जाएगा। तो 2 जो है कैसी संख्या? 2 एक आपका परिमेय संख्या है। इसलिए राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। ये 2011 और 2012 दोनों बार लगातार ये ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है बहुत ही
इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपका 2022 में आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है आपको बताना है परिमेय संख्या है। √25, √5, 1/√2 या फिर √3 + √3। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर √25 जो है किसका वर्ग होता है, 25 किसका वर्ग होता है, 5 का। तो √25 से 5 यानी कि बाहर निकल जाएगा सीधा सीधा। तो इस प्रकार से ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या हो गया। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी जो बी, सी और डी, ये तीनों ऑप्शन जो है क्या है आपका अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है, आपको बताना है अपरिमेय संख्या। 1.3 के ऊपर बार रेखरिंग, इसको बोलते हैं रेखरिंग बच्चों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जब भी किसी संख्या के ऊपर रेखरिंग हो, किसी भी डिजिट के अंक ऊपर अगर रेखरिंग हो तो वो हमेशा परिमेय संख्या होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका क्या होगा, अपरिमेय नहीं होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन कट गया। अच्छा, √16 का कितना निकल जाएगा बच्चों, 4, ये भी आपका अपरिमेय नहीं है। अच्छा, इसी प्रकार से यहाँ पर डी ऑप्शन में देखिए √5 गुना √5, तो √5 गुना √5 कितना होगा, 5 हो जाएगा, ये भी आपका अपरिमेय नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन बचता है सी, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। 2022 में ये प्रश्न पूछा हुआ है, अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब कि आपको बताना है कि कौन सा इसमें से परिमेय संख्या है। तो √2 + √3 अपरिमेय है, ठीक है। 5 - √3 अपरिमेय है, ये भी ठीक है। √3/√5 ये भी अपरिमेय है। लेकिन यहाँ पर डी ऑप्शन ये आपका अपरिमेय नहीं है। जब ए, बी, सी अपरिमेय हो गया तो यहाँ पर डी ऑप्शन नहीं होगा, 100% है ना। तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। तो √12/√3 है बच्चों। देखिए इस प्रकार से हम लोग थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। √12/3 है। तो यहाँ पर देखिए √12 का आप लोग क्या कर लीजिए, अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना निकलता है, 2 गुना 2 गुना 3, यानी कि 2 दूना 4, 4 × 12। और इस प्रकार से नीचे हो जाएगा 3। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 3 3 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर 2 का आपका क्या निकल गया, जोड़ा। 2 का जोड़ा निकलने से 2 क्या होता है, बाहर निकल जाएगा। और जब 2 बाहर निकल जाएगा तो वो परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन जो है परिमेय संख्या है। फिर से आपका पूछा हुआ है परिमेय संख्या। देखिए 4 + √7 अपरिमेय, ये भी नहीं होगा। 10 + √100, ये देखिए बच्चों बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए 10 प्लस यानी कि 10 + √100, यहाँ पर देखिए तो 100 किसका वर्ग होता है, 10 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर 10 का जो वर्ग होगा तो 10 का वर्ग यहाँ पर निकल जाएगा बाहर। तो यहाँ पर 10 + 10 हो जाएगा। इस प्रकार से ये कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसलिए राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 22/7 है एक कैसी संख्या, 2022 में पूछा हुआ है। 22/7 परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। पाई का मान जो होता है बच्चों 22/7, ये कैसी संख्या है जल्दी बताइए। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन कर जाते हैं। पाई जो है एक आपका अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान परिमेय संख्या, ध्यान रखिएगा। यानी कि पाई जो है कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। और पाई का मान 22/7 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। इसलिए यहाँ पर 19वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 22/7 एक आपका परिमेय संख्या है। और 20वें नंबर का जो प्रश्न है, पाई एक कैसी संख्या है, तो ये आपका अपरिमेय संख्या, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। इस प्रकार से ये 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आप लोगों के लिए बच्चों। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न 100% पूछा जाएगा। देखिए बच्चों, ये आपका देखिए 2022 में पूछा हुआ है। इसी प्रकार से मैंने कई प्रश्न आपको दिखाया, ये भी प्रश्न 2022 में पूछा हुआ है। इससे ऊपर वाला ये भी प्रश्न आपका 2022 में पूछा हुआ है। और देखिए ये भी प्रश्न आपका 2022 में पूछा हुआ है। मतलब कि 2 सीटिंग में आपका एग्जाम होता है, तो 2 सीटिंग में 2 क्वेश्चन सुबह रहेगा, 2 क्वेश्चन शाम, यानी कि फर्स्ट सीटिंग में 2 क्वेश्चन परिमेय अपरिमेय से आएगा और सेकंड सीटिंग में 2 क्वेश्चन आएगा परिमेय अपरिमेय से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अच्छी तरह से थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बार बार देख लीजिएगा। जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कमेंट कीजिएगा। चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्त यार को शेयर भी कर दीजिएगा। पढ़ते रहिए अच्छी तरह से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।